प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे मनन और पठन का पहला दिन। आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था, आज से हम एक साथ 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना के साथ संपूर्ण बाइबल पठन और मनन आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम की पुस्तकों में से एक पुस्तक उत्पत्ति और नए नियम में से एक पुस्तक इब्रानियों की पत्री, यानी कि 2 पुस्तकों को हम देखने जा रहे हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र के विषय में मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो सारी बातें लिखित तौर पे आप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर जाकर देख सकते हैं और अपने मनन पठन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको हमारी वेबसाइट में लेके चले जाएगा। आइए और समय न गवाते हुए हम आज के पठन के मनन के प्रार्थना विषयों में आगे बढ़ें। आज का पुराने नियम में से जो भाग है उसको हम पहले देख लेते हैं। पुराना नियम का आज भाग है उत्पत्ति की पुस्तक। पुराना नियम के आज के पहले दिन के पठन मनन के लिए हम देखने जा रहे हैं बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ या शुरुआत। इस पुस्तक में हम जगत व मानव जाति की उत्पत्ति के विषय में समझते हैं। इस पुस्तक में हम इजरायलियों के पूर्वजों की उत्पत्ति व परमेश्वर द्वारा उनका चुनाव कैसे किया गया, इस बात को भी देखते हैं। इस पुस्तक को मूसा के द्वारा लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। इस पुस्तक के अध्याय 1 से 19 अध्याय तक आज हम देखने जा रहे हैं। जब हम अध्याय 1 से अध्याय 3 तक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम जगत की उत्पत्ति, मानव जाति की उत्पत्ति और मानव जाति कैसे पाप में गिरी, इसका वर्णन हम देखते हैं। जब हम अध्याय 4 और अध्याय 5 को पढ़ते हैं, हम आदम से लेकर नूह तक की वंशावली व उनके विषय में जो घटनाएं हैं उसको हम देखते हैं। जब हम अध्याय 6 से अध्याय 10 तक के भाग को पढ़ते हैं, हम उसमें नूह के विषय में, नूह के परिवार के विषय में, जल प्रलय के विषय में, उन दिनों के लोगों के विषय में, और नूह को परमेश्वर ने कैसे धर्मी होने के लिए और अपने लिए अलग कर रखा और एक बड़े जहाज को बनाने के लिए कहा, और वो कैसे प्रचार करते हुए लोगों को मन फिराव का मौका देने का कोशिश करता रहा, इस विषय में हम देखते हैं। जब हम अध्याय 11 उसके कुछ भाग को पढ़ते हैं, तो उसमें हम बेबीलोन के गुम्मट के विषय में पढ़ते हैं। बेबीलोन का गुम्मट ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस गुम्मट के बनाने को भाषा की गड़बड़ी से रोक दिया था। और इसी के साथ जो हम विभिन्न भाषाओं को देखते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस घटना से हम देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 के बचे हुए भाग में, वहाँ पे हम नूह के पुत्र शेम से अब्राहम तक के भाग को हम देखते हैं। जब हम अध्याय 12 से अध्याय 19 तक के भाग को देखते हैं, उसमें हम अब्राहम से लेकर इसहाक के जन्म के कुछ पहले तक के वर्णन को हम पाते हैं। और इसी अध्यायों में, इन्हीं अध्यायों में हम सदोम के विनाश को भी देखते हैं। इसी के साथ हमने आज के पुराने नियम के पठन को पूरा कर लिया। आप पढ़ें तो इन बातों को जरूर याद रखें। आइए नए नियम के भाग में बढ़ते हैं। नए नियम का आज का भाग इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक नए नियम की 19वीं पुस्तक है। वह संपूर्ण बाइबल की 98वीं पुस्तक है।
इब्रानियों की पत्री मसीहों के एक झुंड को पौलुस द्वारा लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित करते हुए वह 3 सच्चाइयों पर बल देता है। पहली सच्चाई, यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है, हालेलुया, आमीन, जिसने दुख उठा उठाकर पिता की सच्चाई और सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं, स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है। दूसरी सच्चाई, यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है। पुराना नियम के महायाजक से भी वह श्रेष्ठ है। तीसरी सच्चाई, यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया है और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार प्रदान करता है। यहूदी धर्म की जो धर्म विधियां और पशु बलियां हैं, जिसके द्वारा हम सिर्फ इसका पूर्व अनुमान ही प्राप्त करते थे। आज हम इब्रानियों की पुस्तक पहले अध्याय से 10 अध्याय तक देखने जा रहे हैं। जब हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ते हैं, हम उसमें मसीह कैसे स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, इस बात को हम देखते हैं। जब हम अध्याय 3 और 4 के कुछ भाग को पढ़ते हैं, उसमें मसीह कैसे मूसा और यहोशू से श्रेष्ठ है, इसके विषय में हम वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 4 के बचे हुए भाग से अध्याय 7 तक पढ़ते हैं, तो उसमें मसीह का याजक पद कैसे हारून के याजक पद से श्रेष्ठ है, इसकी चर्चा देखते हैं। जब हम अध्याय 8 और अध्याय 9 को देखते हैं, उसमें मसीह की वाचा की श्रेष्ठता को हम देखते हैं। जब हम अध्याय 10 को पढ़ते हैं, उसमें मसीह का जो बलिदान जो उसने अपनी देह में किया, वो कैसे उन पशुओं के बलिदान से श्रेष्ठ है, इसके विषय में हम चर्चा प्राप्त करते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार छोटी सी प्रार्थना को करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के मनन पठन के लिए, आज के दिन की शुरुआत के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कलीसिया का केंद्र मसीह यीशु बन जाने पाए प्रभु जी। कलीसिया के लिए हमारी ऐसी ही प्रार्थना है कि कलीसिया जो विश्व में सर्वव्यापी एक ही कलीसिया जो मसीह की कलीसिया है, उसका केंद्र बिंदु मसीह यीशु बन जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कि हम व्यक्तिगत उद्धार को प्राप्त करें प्रभु जी। हालेलुया, यस लॉर्ड, हम उद्धार को प्राप्त करने पाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य और भारत देश के लिए, इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी आप देते हैं। इसी विश्वास के साथ प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। इसी के साथ आज के भाग को मैं समाप्त करूंगा। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, वो हमारी वेबसाइट www.graceera.in में आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।